तो दोस्तों आज क्या करना है सर? तुमने कहा सर आज चैप्टर 6 क्या करा देते हैं, क्या कर लेते हैं सर? एमसीक्यू कर लेते हैं, एमसीक्यू कर लेते हैं। क्या कह रहे हो? तो पहला दूसरा चैप्टर 6 है ना, एग्जाम में तो खैर तुम्हें पता नहीं लगा कि चैप्टर से है, तो बिल्कुल पक्के कर लेने हैं। पर जितने मैं तुम्हें करा रहा हूं उससे बाहर एमसीक्यू करने की जरूरत नहीं है। पूरे फुल फ्लैज क्या है, बहुत सारे एमसीक्यू, बहुत सारे है ना। तो बताएंगे एक एक करके सर। क्या चीज? पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जल्दी जल्दी बता दो, टाइम वेस्ट मत करना। वॉइडेबल है ना। उम्मीद है चैप्टर 5 6 अब तुमने क्या कर लिए होंगे सर, रिवाइज कर लिए होंगे। दूसरे का क्या हो रहा है? नमक डी। तीसरे का, चलो पहले का एफ कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, है ना। पहले का एफ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कंटेंट वॉइडेबल इफ द कंसेंट ऑब्टेन बाय कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस वॉइडेबल होता है। ये हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ लिया था। कोर्शन पिछली क्लास में तुम्हें इसका सीक्रेट लिखवाया था मैंने। कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन वॉइडेबल लिखवाया था ना। इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड एब इनिशियो, इलीगल एग्रीमेंट्स पिछली क्लास में पढ़ा था, इलीगल गैर कानूनी काम वॉइड होते हैं। तीसरे का कोलैटरल ट्रांजैक्शन, इलीगल एग्रीमेंट ट्रांजैक्शन। एक बात ध्यान रखना, एक राज की बात लिखवा देता हूं आज, राज की बात बताए, राज की बात है ना। इलीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड या जुड़े हुए एग्रीमेंट, रिलेटेड एग्रीमेंट वो होते हैं वॉइड। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, रिलेटेड वो होती है इलीगल। भाई ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन इलीगल, लेकिन एग्रीमेंट एग्रीमेंट वॉइड, है ना, याद रखेंगे। तो यहां इलीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड क्या है सर? ट्रांजैक्शन है। तो इलीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या लिखवाया मैंने? लेकिन इलीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट होंगे तो क्या होगा सर? वॉइड होंगे। चौथा बताओ, सेक्शन 24, बहुत सारे कंसिडरेशन अनलॉफुल है। एक, बहुत सारे कंसिडरेशन में से एक अनलॉफुल है, तो क्या होगा सर? वॉइडेबल तो 4 ही होते हैं, तो ये क्या होगा सर? वॉइड, है ना। सेक्शन जो पिछली क्लास में पढ़ा है, सेक्शन 24, ठीक है। इंडिगो वाला केस, तुमने सारे 100 चीजें लीगल रख रखी है, पर उसमें एक पैकेट ड्रग्स का छुपा रखा है, तो पूरे का पूरा गोडाउन क्या माना जाएगा अगर तुम उसे सेपरेट नहीं कर पाते तो। पांचवा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या है सर? नॉट एग्जॉस्टिव, क्योंकि ये बदलती रहती है ना। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। पहले सिगरेट का ऐड दिखाता ना पिछली क्लास में, पहले वैलिड था दिखाना, अब वॉइड है। आजकल पान मसाला के आते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, हो सकता है वो भी हट जाए बाद में, तो बदलती रहती है। चैम्पर्टी, चैम्पर्टी कौन? चैम्पर्टी और मेंटेनेंस। चैम्पर्टी उदय भाई, उदय भाई मजनू भाई अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा है, अपने दिमाग में बात डाल ले। चैम्पर्टी मेंटेनेंस पिछले क्लास में उदय भाई मजनू भाई, ठीक है। और मेंटेनेंस कौन सा था? मेंटेनेंस था विवेक ओबराय शैलमोन भाई। तो छठा क्या कह रहा है? चैम्पर्टी वेयर बाय वन पार्टी हैव नो इंटरेस्ट, नहीं गलत है, एग्री टू असिस्ट, दूसरे बंदे की सहायता करेगा प्रॉपर्टी में से और उसका शेयर ले लेगा। ये तो था कि हमने मजनू भाई से क्या बोला था, उदय भाई से, मेरी बिल्डिंग खाली करा दो, बिल्डिंग का आधा हिस्सा तुम्हारा, है ना। वही तो लिखा है साफ साफ। रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज क्या होता है सर? किसी को शादी करने से रोकना, वॉइड होता है। इन केस ऑफ मैरिज ऑफ अ पर्सन, इन केस ऑफ मैरिज ऑफ पर्सन अदर देन माइनर, माइनर को छोड़कर, है ना, किसी को शादी करने से रोकना वॉइड है। और लेकिन माइनर को शादी करने से रोकोगे तो वैलिड है,
क्योंकि माइनर को तो रोक ही सकते हो भाई, बच्चे की शादी थोड़ी करवा दोगे। ठीक है, फिर को ये भी पढ़ाऊंगा, है ना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक आगे का पार्ट है वो पढ़ा देता हूँ। मैं समझ गया क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे का पार्ट है वो पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो एक टॉपिक के है, तो उसको हम कवर कर लेते हैं ना, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। वो अपने चैप्टर 7 में, पर हम यहाँ कर लेते हैं ना। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे सर वॉइड एग्रीमेंट्स। क्या पढ़ेंगे सर? वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट्स में आज से पहले तुमने क्या पढ़ा है? 2G में पढ़ा है ना, कि बच्चे के साथ की एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड। वॉइड एग्रीमेंट, है ना। अनसाउंड माइंड के साथ की एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड। ठीक है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। विदाउट कंसिडरेशन क्या होगा सर? वॉइड होगा। तो ये तुमने आज से पहले चैप्टर नंबर 1 में मैंने तुम्हें पढ़ाया था। ठीक है ना। एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो क्या होंगे सर? वॉइड होंगे। ठीक है ना। इसके अलावा जो रेड पेन से लिखा है ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। ये सारे के सारे एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। ये मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगा, है ना। ये आज पढ़ेंगे सर, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, आज पढ़ेंगे। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी डन। 10, 11, 20, 23, 24, 25 हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। अब एक बात जो तुम पहले से भी जानते हो, किसी की शादी है उसे डिवोर्स करवा दो, है ना। सही है गलत है? गलत है। तो किसी का डिवोर्स थोड़ी करवा दोगे यार, खुद की तो होना रही, उसका डिवोर्स करवा दो। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा, किसी की शादी है तुम उसे पैसे दे रहे हो, ये ले पकड़ डिवोर्स ले ले, तो क्या है सर? वॉइड है। डिवोर्स तक बात छोड़ो, किसी को शादी करने से रोक रहे हो। अब इसकी शादी है बेचारे की, है कि नहीं बात? सर शादी है मेरी, इसलिए जिम विम जा रहा हूं, मैं कह रहा था, ठीक है ना, बॉडी वॉडी बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो शादी तो कपड़े पहन के करेगा ना भाई, है ना। तो लेकिन दूसरे वाले को लग रहा है मेरी नहीं हो रही, तो उसे पैसे दे रहा है, कह रहा भाई ये ले पकड़, पैसे पकड़, शादी मत कर। सामने वाले ने पैसे भी रख लिए, शादी भी कर ली, तो क्या पैसे रिकवर कर सकता है वो? नहीं, क्योंकि तुम एक ऐसे काम के लिए पैसे दे रहे हो जो वॉइड है, इलीगल नहीं, वॉइड है। देखो लिखी बात, अगर आप किसी भी बंदे को शादी करने से रोक रहे हो तो क्या है? वॉइड है। लेकिन अदर देन माइनर, यानी माइनर को रोक सकते हो, क्योंकि नहीं, माइनर को शादी करने से रोक सकते हो, क्योंकि माइनर की शादी वैलिड नहीं होती ना। बच्चे के साथ की एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड। और शादी की उम्र क्या है हमारे देश में? 21 साल है। कितनी है? 21 साल। फिर 21 साल के बाद अगर किसी को रोकते हो तो वॉइड है, 21 साल के अंदर किसी को रोकते हो तो वैलिड है। और बच्चा 18 साल के कम है, तो 18 साल से कम के किसी बच्चे को शादी करने से रोकोगे तो क्या होगा? वॉइड है। ठीक है ना, राइट। केस का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल पढ़ लो। एग्रीमेंट अगर आप रोकते हो, रेस्ट्रेन करते हो बच्चे को, तो क्या होगा सर? वॉइड होगा। सेक्शन 26, तो ये तुम पहले भी पढ़ चुके हो, मीम बना के दे दे मैंने तुम्हें ही। तो क्या सिमरन की शादी, है ना, क्या सिमरन की शादी को रोका जा सकता है रात से होने में? बेटा बड़े बड़े समय रोका जा सकता है क्या? नहीं। बाबूजी भी नहीं रोक सकते, क्या उसके माँ बाप भी नहीं रोक सकते? क्यों? किसी को शादी करने से रोकना क्या है? वॉइड है। पढ़ लिया, सिंपल। क्या क्या शाहिद कपूर को 2 करोड़ रुपए वापस मिलेंगे? नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? बिकॉज एग्रीमेंट वॉज रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज। ठीक है। ऐसे ही किसी को शादी करने से रोकना वॉइड है, तो किसी को बिजनेस करने से रोकना भी वॉइड है। ठीक है। क्यों? बिजनेस करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है। क्या अधिकार है सर? कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है। तो आप किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते। यानी रोकने का मतलब होता है रेस्ट्रेन। रेस्ट्रेन मतलब रोकना। आप किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते। ठीक है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर ही एक और कोचिंग खुल जाए, आरकेजी के साथ साथ पीकेजी, तो रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। वो कह रहा है कि गलत क्या किया, है ना, CACM में इसकी खोल रहा हूं, कॉमर्स की कोचिंग खोल रहा हूं, तो गलत क्या है, तो नहीं रोक सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ब्रह्मपुत्रा टी वाला केस। एक कंपनी ने एक बंदे को जॉब पे रखा और उससे बोला
जॉब जब भी छोड़ के जाएगा 5 साल तक, कहां तक सर, क्या नहीं करेगा, कहीं और जॉब नहीं करेगा। वैलिड इनवैलिड, ठीक है। रीजन वॉइड का तो 5 साल तक क्या भीख मांगेगा वो, है कि नहीं बात, राइट। अब पराग सर मुझे कहने लगे सर नोएडा के अलावा पूरी इंडिया में कहीं भी काम नहीं करोगे, तो गलत बात है ना, ठीक है। दूसरा बंदा क्या बोल रहा है, दूसरा बंदा बोल रहा है कि 5 साल 5 साल छोड़ 800 किलोमीटर तक, 800 माइल्स तक तू क्या नहीं करेगा, जॉब नहीं करेगा। अबे तो क्या पाकिस्तान जाए करूंगा जॉब, 800 माइल्स का मतलब होगा 1200-1300 किलोमीटर। तो यहां से 1200-1300 किलोमीटर नोएडा से तो लद्दाख पहुंच जाएंगे, चाइना में घुस जाएंगे हम। तो क्या चाइना में जॉब करूंगा, इंडिया में नहीं करूंगा? तो वैलिड है वॉइड है? वॉइड होने का रीजन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड कर रहे हो, किसी को क्या करने से रोक रहे हो, किसी को बिजनेस करने से रोक रहे हो, यानी कि रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। बोलो बात समझ आ गई। लेकिन एक गंभीर मुद्दा क्या है, अगर किसी को आप रेस्ट्रेन करते हो ट्रेड करने से, यानी किसी को बिजनेस करने से रोकते हो, अभी तो हमने पढ़ा किसी को बिजनेस करने से रोकना क्या है, लेकिन यहां पे हम पढ़ रहे हैं किसी को बिजनेस करने से रोकना, ऐसा कैसे हो गया, समझ ना बात। तो ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही आता है, तो ये लिख लेना भैया, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। किसी को बिजनेस करने से रोकना क्या है, वॉइड है, ये लिखा वॉइड। लेकिन हम यहां पढ़ने वाले किसी को बिजनेस करने से रोकना वैलिड है, यानी बिजनेस करने से रोकना, शादी की बात नहीं कर रहा, बिजनेस के लिए रोकना क्या है, बिल्कुल सही है, वैलिड है, कानून तुम्हारे साथ है, रोको इसे, रोको, है ना। पहला भैया जैसे मान लो विराट कोहली, विराट कोहली किसका ऐड कर रहा भैया बताओ, मान लो विराट कोहली ऐड कर रहा है बूस्ट का, देखा है तुमने, बूस्ट, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, है ना। अब विराट कोहली ऐड कर रहा है, ये ना मान लो, है ना। ठीक है, बिल्कुल ही खो गए क्या तो भैया ये बताओ किसका ऐड कर रहा है विराट कोहली। अब बूस्ट ऐड करने के बाद भैया अब बोनवीटा वाले क्या बोल रहे हैं, हमारा भी कर ऐड, हमारा भी कर है कि नहीं बात। रामदेव बाबा आ गए पावर वीटा वाले, कौन से भैया, रामदेव बाबा आ गए पावर वीटा वाले, विराट कोहली से कह रहे है ना ठीक है ये कह रहे रामदेव बाबा पावर वीटा का मैं ऐड कर रहा हूं, अच्छा लग रहा है इसे, है मैं ये ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना। क्या करो, कौन ऐड करेगा, कौन ऐड करेगा इसका, विराट कोहली। विराट कोहली कह बाबा जी 5 करोड़ रुपए लूंगा, कितने लूंगा, 5 करोड़ रुपए लूंगा, 5 करोड़ रुपए। विराट कोहली कह रहा है ठीक है सर 5 करोड़ रुपए दे दो, बाबा जी कह रहे हैं ले ले 5 करोड़ रुपए ले ले, ठीक है। अब ये बताओ बूस्ट वाले कह रहे हैं विराट कोहली को कि तू पावर वीटा का ऐड नहीं कर सकता। विराट कोहली कह रहा है क्यों नहीं कर सकता, मुझे बिजनेस करने से रोका जा रहा है। क्या करने से रोका जा रहा है, मुझे बिजनेस करने से रोका जा रहा है। तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारा ऐड कर दिया 5 करोड़ में, उनका ऐड कर दो 5 करोड़ में, क्या दिक्कत है, कुछ कमा रहा हो तो गलत जा रहा है?
बूस्ट वाले कह रहे हैं कि भैया रामदेव का ऐड नहीं कर सकता, पावर वीटे का ऐड नहीं कर सकता। विराट कोहली कह रहा है रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है। तो बताओ रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है या नहीं है? क्या उसे बिजनेस करने से रोक रहे हैं, रोक रहे? या चलो सीधा आंसर, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड है, इनवैलिड है या वॉइड है? रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड है। क्यों? हाँ, तो उसे रोक सकते हैं, रोक सकते हैं। मतलब बूस्ट जीतेगा या विराट कोहली जीतेगा? बोलो गलत जवाब। यानी रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अभी तुम ये भी तो कह रहे एग्जाम में आएगा, तुम आंसर ही अजीब सा दे रहे हो। अरे अभी तुम बोल रहे हो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड है। अगर तुम कह रहे हो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड है, यानी कि बूस्ट वाले विराट कोहली को रोक रहे हैं, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कर रहे हैं, तो कौन जीता? तो बूस्ट जीता। अगर तुम कह रहे हो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड है, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड उसे रोकना वैलिड है, तो बूस्ट वाले विराट को रोक रहे हैं, विराट को रोकना वैलिड है, तो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अगर वैलिड है तो बूस्ट जीतेगा ना। अगर तुम कह रहे हो विराट कोहली जीतेगा तो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या है? वॉइड है, आप उसे रोक नहीं सकते। आप रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। तो यहां रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या है? वैलिड या वॉइड? वैलिड है। रीजन, जज साहब ने बोला अगर एक बंदा अपनी गुडविल, अपनी ब्रांड वैल्यू, क्या चीज, आपके ब्रांड वैल्यू एक प्रोडक्ट को दे चुका है, तो सिमिलर प्रोडक्ट को ब्रांड वैल्यू नहीं देगा। अगर विराट कोहली विक्स का ऐड कर ले, करता तो है तू, कपड़ों का ऐड कर ले, है ना, टायर का ऐड कर ले, एमआरएफ का ऐड कर ले, तो यार सेम प्रोडक्ट का ऐड, तो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज, कौन जीता? बूस्ट जीत गया। लिखी बात, रेस्ट्रेंट फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस, है ना, तो क्या होगा सर? वैलिड होगा। अगर आप विराट कोहली को रोक रहे हो कुछ समय के लिए और कुछ स्पेस में, मतलब उससे कह दो कि इंडिया में मत कर, या उससे कह दो चल पावर वीटा का ऐड करियो, 1 साल बाद करियो, जब बूस्ट का क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, कुछ समय तक के लिए उसको क्या कर सकते हो? रेस्ट्रेन कर सकते हैं। रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड लिमिटेड टाइम और लिमिटेड स्पेस के लिए क्या है? वैलिड है। अब उसे बोल देंगे भैया 1 साल तक मत कर, उसके बाद हमारा से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के किससे कर लियो? पावर वीटा से कर लियो, और इतने स्पेस में मत कर। यानी कि नॉर्थ के बच्चे तुझे देखते हैं नॉर्थ में मत कर, साउथ में मत, साउथ में कर ले, है ना, या साउथ के भी देखते हैं तो भैया तो इंडिया के बाहर कर ले, नेपाल में कर ले, नेपाल के वैसे मैच चल रहे इंडिया का, है ना, राइट। तो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या होगा सर? वैलिड होगा। ऐसी पार्टनरशिप में, ये तो बहुत आसान है, तुम बचपन से पढ़ते आए हो, पार्टनरशिप में तुम अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर को बोल रहे हो कि भैया तू क्या नहीं करेगा? बिजनेस नहीं करेगा, सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा। वो पार्टनर कह रहा है मुझे बिजनेस करने से रोको, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कर रहे हो, तो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड है, इनवैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। अरे तू पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा तो अपना बिजनेस नहीं करेगा, तो उसे बिजनेस करने से रोक सकते हो, सेम लिमिटेड टाइम और लिमिटेड स्पेस में। ऐसी आउटगोइंग पार्टनर याद है, जो बंदा फर्म छोड़ के जा रहा है, तो जो बंदा फर्म छोड़ के जाता है तो उसे तुम गुडविल का पैसे देते हो, तो उसको बोलते हो कि ठीक है तू फर्म के जैसा सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा, हाँ उसके जैसा मत कर। वैलिड है, इनवैलिड है रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड? तो ये भी क्या है? वैलिड है। बस एक बात ध्यान रखना, उसे समय बता देना, 1 साल तक मत करियो और नोएडा में मत करियो, है कि नहीं बात? ठीक है। अब मान लो मैं पराग सर का पार्टनर, मैं उनको बोल रहा हूं, या वो मुझे बोल रहे हैं कि सर आप कहीं और पे कोचिंग मत पढ़ाना, तो क्या पूरे इंडिया में ना पढ़ाऊं, है ना? तो मैंने कहा सर ये तो गलत बात है, मुझे एरिया बता दो। उन्होंने कहा चलो नोएडा दिल्ली मत पढ़ाना, मैंने कहा एमपी पढ़ा लूं, एमपी, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे साथ रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कर रहे हैं वो नोएडा और दिल्ली में, वैलिड इनवैलिड? रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड है, क्योंकि मैं आउटगोइंग पार्टनर हूं या मैं एग्जिस्टिंग पार्टनर हूं। फर्म का डिसोल्यूशन याद है? फर्म का डिसोल्यूशन हो गया जब फर्म बंद हो गई, तो फर्म बंद होने के बाद सभी पार्टनर ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया कि सभी लोग सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि अगर एक भी बंदा सेम बिजनेस खोलेगा उस एरिया में तो लोग क्या समझेंगे? लोग क्या समझेंगे? कि वो उसी फर्म का है, तो सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे। हाँ, क्या लिमिट लगा देना? टाइम और स्पेस की लिमिट लगानी है। कुछ टाइम के बाद अलाउ करना पड़ेगा कि 1 साल तक नहीं करेंगे, और कुछ एरिया के बाद, ठीक है। अब वो कह रहा है भैया मुझे आता ही यही है ना, तो क्या भूखा मरूंगा क्या? तो लॉ ये कहता है, यानी पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 54 ये बोलता है कि एरिया बता दो उसे कि भैया दिल्ली एनसीआर में मत करियो। वो कह रहा अच्छा गुजरात जाके कर लूं, वहां जो गुजरात कर ले, एमपी कर लूं, एमपी कर ले, है ना, यूपी पे कर लूं, यूपी में कर ले।
तो उसे भूखा थोड़ी मार दोगे। तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड वैलिड है अगर वो ट्रेड क्या हो, टाइम और स्पेस के अंदर, टाइम और जगह के अंदर हो तो वैलिड है। ऐसी एक पार्टनर अपनी गुडविल बेच के जा रहा है, तो गुडविल बेच के क्यों जा रहा है वो? ताकि उसकी गुडविल कौन इस्तेमाल करेगा? पार्टनरशिप फर्म इस्तेमाल करेगी। तो फिर वो सेम बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी गुडविल क्या कर चुका है सर? बेच चुका है। हाँ, लेकिन वो जो गुडविल बेच के जा रहा है वो अपना सेम बिजनेस कहीं और कर सकता है? कर सकता है, लिमिटेड टाइम के बाद और लिमिटेड एरिया के बाहर। तो उससे क्या बोल दिया? एनसीआर के अंदर नहीं करेगा तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड वैलिड है। 1 साल तक नहीं करेगा, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड वैलिड है। ठीक है भैया। अगली बात, ट्रेड कॉम्बिनेशन। सुनना ध्यान से। मान लो एक जगह पे 4 आइसक्रीम वाले खड़े हैं। कितने आइसक्रीम वाले? चलो 3 करते हैं। मदर डेयरी, क्वालिटी वॉल्स, और एक बेचारा खड़ा है अप्पू आइसक्रीम। कौन खड़ा है सर? अप्पू। तीनों ने फैसला किया अपने अपने बाजार में, तीनों ने फैसला किया 10 रुपए से नीचे क्या नहीं बेचेंगे। तो भैया तुम जाओगे मदर डेयरी पे खाओगे, क्वालिटी वॉल्स वाला। अप्पू बेचारा बहुत परेशान, कह रहा चतुरा क्या हो गया मेरे साथ, ये रोने को आइसक्रीम नहीं बेच रही है मेरी। क्योंकि भैया लोग अप्पू को थोड़े है ना लोकल क्वालिटी मानते हैं। अप्पू को बहुत गुस्सा आया जब उसकी आइसक्रीम बिकनी बंद हो गई, तो अप्पू ने लगा दिया 7 रुपए की एक, 10 की 2, 10 की 2, 10 की 2, 10 की 2। लोग अप्पू भी लगाने लगे, क्या चलो खा के देख लेते हैं एक बार, है ना। अब मदर डेयरी और क्वालिटी वॉल्स ने अप्पू के ऊपर केस कर दिया। क्या कर दिया भैया? कि जब हमने बोला 10 रुपए की नीचे की नहीं बेचनी आइसक्रीम, 10 की 2 बेच ही नहीं सकता। अप्पू ने कोर्ट में पता क्या बोला? रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड कर रहे मेरे साथ, मुझे बिजनेस करने से रोका जा रहा है। जब मेरी आइसक्रीम बिकी नहीं रही तो रोका जा रहा है। वैलिड रोका जा रहा है या वॉइड रोका जा रहा है? सही कर रहे हैं पूछा, गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत जवाब। सही कर रहे हैं। हाँ, तो रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड बिल्कुल सही है। क्यों? एक कुछ व्यापारी संगठनों का जो नियम होता है वो सभी व्यापारी को मानना पड़ता है। अब जैसे भैया मेरे घर के पास एक मार्केट है तुराब नगर, वो मंगलवार को बंद रहती है, तो सभी दुकानें बंद रहेंगी मंगलवार को। ये नहीं कि मैं तो खोलूंगा, तुम मुझे बिजनेस करने शुरू करो, मैं तो दुकान पे जाऊंगा। सही है गलत है? गलत है भाई, बाकी भी तो बंद कर रहे हैं, तू अकेले कमा ले उस दिन। तो भैया जब व्यापार मंडली का क्या आ चुका है, तो ये रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड क्या होगा? तो जज साहब ने बोला क्यों किया तूने एग्रीमेंट? ये जज साहब ने बोला टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ फिक्स द प्राइस आर नॉट वाइड। वैलिड है, 10 से नीचे बिकेगा नहीं अप्पू, या फिर वो मंडी छोड़ दे, जगह छोड़ दे फिर वो व्यापार की। तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड इज वैलिड। सोल डीलिंग एग्रीमेंट, दिल मेरा धड़कन तेरी, दिल मेरा। ये बात रिलायंस ने बोली एलजी से आज से कुछ साल पहले कि मोबाइल तेरा सिम मेरा, यानी दिल तेरा धड़कन मेरी। अब उन्होंने एग्रीमेंट किया सोल डीलिंग कि जब भी एलजी मोबाइल बनाएगा तो किसके लिए बनाएगा? एलजी के पास रिलायंस से बड़ा ऑर्डर आया, किससे? टाटा से। एलजी वाले कह रहे हैं रिलायंस के लिए बनाएंगे, टाटा के लिए बनाएंगे। रिलायंस वालों ने केस कर दिया कि जब हमारे लिए बनाया टाटा के लिए नहीं बनाएगा। तो एलजी ने कोर्ट में बोला हमारे साथ रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड किया जा रहा है, हमें टाटा के साथ बिजनेस करने से रोका जा रहा है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड। तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड वैलिड इनवैलिड? जज साहब ने कहा बिल्कुल वैलिड है, रोका जा रहा है तो बिल्कुल सही रोका जा रहा है। क्यों? तूने सोल डीलिंग एग्रीमेंट क्यों किया? एक तरफा एग्रीमेंट है ना, कि शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगा, है ना। ये क्यों बोला तूने उसके साथ? तो फिर क्या करना पड़ेगा? सिर्फ वर्ड क्यों लगा दिया? है ना, तुम ही हो मेरी जिंदगी, बस तुम ही हो। तूने सिर्फ वर्ड लगा कैसे दिया? तो जज साहब ने कहा रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड है तो बिल्कुल वैलिड है। अगर आप एग्रीमेंट करते हैं सिंगल मैन्युफैक्चरर से और लिख के करते हैं, फिर वो वैलिड माना जाएगा, फिर तुम किसी और के साथ टाई अप, है ना। ऐसी सर्विस एग्रीमेंट, सर्विस एग्रीमेंट का मतलब तुमने किसी के साथ बॉन्ड भर दिया कि जब तक मैं तुम्हारे जॉब करूंगा, है ना, 2 साल तक किसी और के साथ नहीं करूंगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक सीए है, सीए ने बड़े सीए के साथ एग्रीमेंट कर लिया
कि भैया मैं तुम्हारे यहाँ जब तक करूंगा अपनी खुद की कहीं और प्रैक्टिस या जॉब नहीं करूंगा। अब उसे कहीं और से और बड़ा ऑफर आ गया, जा सकता नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। बॉन्ड में उसने क्या किया, साइन कर दिया। अब वो ये नहीं बोल सकता अगर तुझे रजिस्टर ऑफ ट्रेड किया जाता, रजिस्टर ऑफ ट्रेड क्या है सर? वैलिड है। ऐसे डॉक्टर वाला केस पढ़ो, एक बड़े डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर को ये बोल दिया कि जब तक तू मेरे यहाँ काम करेगा कि कहीं और इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, नॉट टू डू प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली। रजिस्टर ऑफ ट्रेड वैलिड है वॉइड है? वैलिड है। बड़े डॉक्टर साहब छोटे डॉक्टर को रेस्टिन कर रहे तो बिल्कुल वैलिड कर रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखना, हमने क्या पढ़ा? जनरल रूल बताओ, जनरल रूल। रेस्टिन ऑफ ट्रेड इज नहीं, रेस्टिन ऑफ ट्रेड इज वॉइड, पर इसके 5 एक्सेप्शन है। 5 एक्सेप्शन मतलब रेस्टिन ऑफ ट्रेड इज, पहला विराट कोहली, अगर आप अपनी ब्रांड वैल्यू गुडविल किसी को बेचते हैं। दूसरा इसे तुम ऐसे याद कर सकते हो, जीपीएस सिग्नल लॉस्ट, जीपीएस सिग्नल, जी से पहला, पी से पार्टनरशिप के 4 केस, एस से सोल एक तरफा मोहब्बत, दिल मेरा धड़कन तेरी, एस से सर्विस, है ना? एक कौन तो छूट गया? पार्टनर ट्रेड कॉम्बिनेशन, है ना? तो लॉस्ट के टी से याद कर लेंगे क्या? ट्रेड कॉम्बो, अप्पू आइसक्रीम। समझ लेना एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनना है इससे, क्योंकि जैसे तुम शुरू में कंफ्यूज थे ना, ऐसे पूरी इंडिया में बच्चा कंफ्यूज है। अभी तो बोलते हैं रेस्टिन ऑफ ट्रेड वैलिड, फिर कभी बोलते हैं रेस्टिन ऑफ ट्रेड वॉइड, फिर बोलते हैं रेस्टिन ऑफ ट्रेड वैलिड। तो याद रखना जनरली रेस्टिन ऑफ ट्रेड क्या होता है? वॉइड। जनरली होता ही है, लेकिन सिर्फ 5 केस ऐसे दुनिया में जहां रेस्टिन ऑफ ट्रेड क्या मानेंगे? वैलिड। तो याद रखना विराट कोहली पार्टनरशिप, दिल मेरा धड़कन तेरी सर्विस, और अप्पू आइसक्रीम ट्रेड कॉम्बिनेशन। अगली बात बहुत आसान, किसी को केस करने से रोक सकते हो क्या? मैं तुमसे कांटेक्ट कर रहा हूं कि भैया अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊं नहीं तो तुम मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते, साइन कर लेते हैं एग्रीमेंट में। तो फिर लॉ बनाने का पर्पस ही क्या है? लॉ बनाने का पर्पस ही क्या है? कि अगर कोई तुम्हारे साथ धोखाधड़ी करे तो केस कर दो। तो जज साहब ने बोला किसी को केस करने से रोकना क्या होगा सर? वॉइड होगा। आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट में लिखकर केस नहीं कर सकते कि धोखाधड़ी के बाद तू मेरे ऊपर केस नहीं करेगा, फिर तो मैं तुमसे फीस ले लूंगा, पढ़ाऊंगा ही नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिख दूंगा? केस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ एक चीज अलाउड है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कोर्ट के बाहर समझौता, कोर्ट के बाहर, तो उसे बोलते हैं आर्बिट्रेशन। क्या बोलते हैं? जज साहब कह रहे केस करने से तो तुम किसी को नहीं रोक सकते, केस कर सकते हो, लेकिन केस करने से बचने के लिए एक ही तरीका है, कोर्ट के बाहर समझौता कर लो। कर लेते हैं भैया, अब मैं तुम्हें पढ़ाया नहीं, तुमने फीस दे दी, हमने समझौता कर लिया, मैंने कहा चलो जितना पढ़ा दिया उसके इतने पैसे काट लेता हूँ, बाकी तुम्हारे वापस कर देता हूँ, कोर्ट के बाहर समझौता कर लेते। जज साहब कहते तो अलाउड है, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में लग रहे हो? क्या करा लो? समझौता। आउट ऑफ, समझौते को बोलते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। क्या बोलते हैं? ऐसे भैया ये मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूं। अनसर्टेन एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड। तुमने मेडिकल शॉप की दुकान पे जाके क्या बोला? भैया दवाई दे दो, कह रहा कौन सी? कोई भी दवाई दे दो, कुछ कोई भी दवाई दे दो, तो जमाल घोटे की दवाई दे देगा गुस्से में, है कि नहीं बात? तो कोई भी दवाई मांग लोगे? सर्टेन अनसर्टेन, अनसर्टेन, अनसर्टेन याद है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हो आप। तेल की दुकान पे जाके बोल रहे हो कोई भी तेल दे दो, वो मिट्टी का तेल दे देगा, वो ले बना ले पकौड़े, है कि नहीं बात? अच्छा लेकिन वो एक ही तेल में डील करता है, और फिर तुम कह रहे 1 लीटर तेल दे दे, तो अनसर्टेन है सर्टेन है? तो सर्टेन है, तो इसमें क्या, इसमें कंफ्यूजन है भाई, है ना? राइट। मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें चावल बेचूंगा, लेकिन चावल के पैसा बताएंगे पराग सर, वैलिड है इनवैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैंने तुम्हें फीस बताई तुम्हें लॉ की, तीसरा बंदा पैसे बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं है। तीसरा बंदा सर्टेन बताएगा ना, लेकिन अगर मैं तुम्हें 2 चीजें बता रहा हूं, लॉ की फीस या 10,000 या 12,000, तो ये क्या है? तो अनसर्टेन है। अब तुम कहोगे किस में पढ़ाओगे? 10 में पढ़ाओ, मैं कहूँ 12 भी तो बताइए मैंने, है कि नहीं? तो ये क्या है? कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मतलब अनसर्टेन।
ठीक है ना, राइट, ये लिखी बात, या तो 7 में या 10 में, अनसर्टेन। अच्छा, अगर कोई प्राइस ही ना बताओ, तुम कह रहे सर लॉ पढ़ा दो, मैंने कहा पढ़ा दूंगा, पैसे नहीं बताए, तो फिर कितने पैसे, वॉइड या वैलिड? नहीं, वैलिड। याद रखना है, आता है एग्जाम में, अगर नो प्राइस इज डिसाइडेड तो वैलिड है रीजनेबल प्राइस इतना। तुम्हें कहीं पता ही नहीं लगेगा लॉ की फीस कितनी होती होगी कोर्स की, तो क्या दे देना, तो मेरे पैसे मान लोगे तुम, हैं? पैसे मान लोगे मेरे? जज सामने कह रहे सर की फीस ऐसे गायब कर दोगे, गबन। अगर सर फीस नहीं बता रहे, तुमने कहा चलो कोई और बता देगा, तीसरा बंदा फिक्स बता देगा, मैडम भी नहीं बता रही, पराग सर भी नहीं बता रहे, तो बेड डेट मत कर लेना मेरे। जज साहब ने क्या बोला, अगर पैसे नहीं पता तो क्या ले लेना, रीजनेबल प्राइस पे कर देना भैया, आस पड़ोस में पूछ लेना, कहीं पे चेक कर लेना कि हमारे कोर्स की फीस जनरली कोई इंसान और कितनी लेता होगा, है ना। तो या तो कोई और बता दे, कोई और ना बताए तो रीजनेबल दे देना। तो अनसर्टेन क्या हुआ, 2 पैसे बताना, बहुत सारे सामान पे जाके बोल देना कि दवाई दे दे, ये सब चीजें क्या है, अनसर्टेन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब तुम कर सकते हो, ये वाला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे, अब हम ये कर सकते हैं आगे के सवाल, अब करेंगे सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये तो बता दिया, अब जल्दी जल्दी करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 8, एग्रीमेंट डेस्टिनी ऑफ ट्रेड क्या होगा, टू दैट एक्सटेंड वॉइड, कुछ एक्सटेंड तक, यानी कि कुछ के एक्सटेंड के बाहर तो वैलिड होगा, समय के बाहर और एरिया के बाहर, तो टू एक्सटेंड होता, ऑल टुगेदर वॉइड नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ समय के बाद तो अलाउ है और कुछ एरिया के बाहर अलाउ है। 9, वॉइड, किसी को बिजनेस करने से रोकना वॉइड है। 10, केस, तो एग्जाम में ऐसे केस आएगा नहीं, पर सीधा आंसर बता देता हूं, एग्रीमेंट इन एक्सचेंज ऑफ ट्रेड, है ना, याद मत रखना, है ना। तो इसको चाहे तो छोड़ सकते हो आप, क्योंकि एग्जाम में केस नहीं पूछेंगे डायरेक्ट। 11, 12, 13, नॉट अनलॉफुल, कौन सा केस, मदर डे अपू आइसक्रीम, इस समय खोलो, इस समय बंद करो, इसे छुट्टी रखो। 12, सेम, टू द एक्सटेंड। 13, लीगल प्रोसीडिंग वॉइड होता है, पर आर्बिट्रेशन तो अलाउ है, तो इट नॉट कवर आर्बिट्रेशन, बिकॉज आर्बिट्रेशन इज अलाउड। आर्बिट्रेशन क्या बोलते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कोर्ट के बाद समझौता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 14, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस, अभी तो बताया, किसी को शादी करने थोड़ी रोक, बाबूजी सिमरन को रोक नहीं सकते। 15, बिल्कुल सही। 16, ना, an employee by the term of a service agreement prevent from accepting a similar engagement, the restraint is क्या होगा सर, सिमिलर एंगेजमेंट आफ्टर द टर्मिनेशन, तो ये तो वॉइड हो गया, टर्मिनेशन के बाद तो उसे रोक सकते हो, तो ऐसी रेस्ट्रेंट वॉइड है, टर्मिनेशन अंदर अंदर उसे मना कर दो। समझ में आया क्वेश्चन, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, गच्चा मत खा जाना एग्जाम में। 17, पिछली क्लास में पढ़ाया था, पब्लिक पॉलिसी वॉइड होगा, है ना, कौन सा, इंटरेस्ट अगेंस्ट ड्यूटी, ड्यूटी मत कर अपनी। 18, एग्रीमेंट विद द एलियन एनिमीज, ए अनलॉफुल ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, पिछली क्लास में पढ़ा। 19, 20, 21, 22, 23, 24, ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 20, ना, अरे फ्रॉडुलेंट भी, इमोरल भी, कल ही तो पढ़े तीनों, ऑल ऑफ द अबव। 21, कल ही पढ़े,
सर 1 2 3 वेरी एक्सपेंसिव पड़ा कहीं कल। फिर 22 बिल्कुल सही। किसी को मारने के लिए धमकी दे तो क्या है? सुपारी। पिछली क्लास में लिखा था ना सुपारी, सुपारी वाइड है भाई। 23 रिश्वत 10 लाख रुपए देके जॉब लगवा दे, वॉइड। रिश्वत वॉइड है। 24 बहुत आसान आसान है। इसमें से कौन सा एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? सर इंडियन एनिमी कवर था, रिश्वत भी कवर था। भगत अंकल, भगत अंकल जो पूनम का विवाह करा रहे थे, वो भी क्या होगा सर? आंसर क्या हुआ? इम्पॉसिबल थोड़ी पड़ा कल। 25 बताओ। पब्लिक पॉलिसी में कौन कवर है? कौन कवर नहीं है? इम्पॉसिबल वाला कवर नहीं है। पब्लिक पॉलिसी में यही दुश्मन देश, रिश्वत, भगत अंकल। क्वेश्चन 24-25 समझे? वो कैसे पूछ रहा है और यह रिवर्स पूछ रहा है। 26 मोनोपोली। पूरी मार्केट में मटर मिलेगी 1 लाख रुपए की 1 किलो, तो क्या होगा सर? चैम्पर्टी, चैम्पर्टी भी है, चैम्पर्टी। उदय भाई एग्रीमेंट टू हेल्प अनदर पर्सन लिटिगेशन एक्सचेंज ऑफ, क्या मिलेगा? हिस्सा मिलेगा, घर खाली करा के या पैसे का, है ना। 28 हाँ नॉट बाइंडिंग, बिल्कुल सही है ना। 29 बिल्कुल सही। जो अनलॉफुल होंगे वो क्या होते हैं? साफ साफ वॉइड होते हैं। इनएडुकेट कंसिडरेशन तो वैलिड होता है, कंसिडरेशन में पड़ा है। ठीक है। 30 आज अभी पढ़ा है, अभी वैलिड। डॉक्टर साहब कहे 3 साल तक नहीं करेगा तो बॉन्ड क्यों भर रहा है भाई तू, है ना? बॉन्ड क्यों भर रहा है फिर? 31 गुडविल बेच रहा है कोहली, कोहली को कह रहे अब तू कहीं और ऐड नहीं करेगा इस लिमिट तक, तो क्या होगा सर? वैलिड। गुडविल और पार्टनरशिप है ना। 32 रिश्वत दे रहा है, रिश्वत, तो रिश्वत देना क्या है? और वो पैसा रिकवर, बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? आज का टॉपिक समझ में आएगा ना? तो आज हमने क्वेश्चन कर लिया और क्या पढ़ लिया? रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज वॉइड, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वॉइड, जीपीएस सिग्नल लॉस्ट, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वैलिड, रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड, और अनसर्टेन एग्रीमेंट आर वॉइड।